तो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कुंग फू पांडा की नई सीरीज़ के चौथे भाग को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके के और भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और कहानियाँ आप इस चैनल पे देख सकें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हथियार बनाने वाली वर्कशॉप में लोग काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताई लॉन्ग आता है और सब कुछ तहस नहस करने लगता है। सब कुछ तबाह करने के बाद वो कहता है कि अब मैं आज़ाद होकर आ चुका हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा ड्रैगन वॉरियर भी नहीं। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है और अगले सीन में हमें ड्रैगन वॉरियर पो को एक विलन से लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो विलन गांव के 3 बच्चों को किडनैप करके अपने पास ले आया था। यहाँ पर पो विलन से लड़कर उन तीनों को छुड़ा लेता है और गांव दोबारा लौट आता है। यहाँ पर बाबा शिफू उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि उसे पो से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर पो उनसे कहता है कि वो अपने बाबा की दुकान के इनॉग्रेशन के बाद उनसे मिलेगा और तभी वहाँ उनसे बात करेगा। इसके बाद ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन बाबा शिफू भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं और शिफू पो से कहते हैं कि उन्हें अभी उससे ज़रूरी बात करनी है। फिर शिफू पो को एकांत में ले जाकर के कहते हैं कि अब समय आ गया है कि ड्रैगन वॉरियर यानी पो को एक स्पिरिचुअल लीडर बनना होगा और उसे ड्रैगन वॉरियर के लिए एक सक्सेसर को चुनना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें 5 कैंडिडेट जो कि ड्रैगन वॉरियर के लिए अपने अपने स्किल्स दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर पो किसी को भी नहीं चुनता और उन्हें मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिफू पो को समझाते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा के लिए ड्रैगन वॉरियर तो नहीं बने रह सकते, इसलिए तुम्हें किसी और को चुनना होगा और यही यूनिवर्स का नियम है। ये कहकर शिफू वहाँ से चले जाते हैं। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे जैन दिखाई देती है जो कि चोरी छुपे जेड पैलेस में घुस रही थी। लेकिन यहाँ पर पो उसे चोरी करने से रोक देता है और उसे जेल भी भेज देता है। यहाँ पर गांव में पो को खबर मिलती है कि ताई लॉन्ग जो है आज़ाद हो चुका है और वो चीन पर कब्जा करने की तैयारी भी कर रहा है। जेल जाते जाते जैन पो को बताती है कि वो ताई लॉन्ग नहीं कोई और है, उसका नाम कॉमेलियन है जो किसी का भी रूप ले सकती है। इसके बाद पो जैन से उसे पकड़ने के लिए मदद मांगता है। इसके बाद जैन पो के सामने शर्त रखती है कि वो उसकी मदद तभी करेगी जब वो उसे जेल जाने से बचाएगा। पो इस पर राजी हो जाता है। फिर वे दोनों नकली ताई लॉन्ग को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉमेलियन एक मीटिंग बुलाती है जिसमें चीन के सारे नामी क्रिमिनल डॉन्स को बुलाया जाता है और उन्हें उनसे कहती है कि उन्हें अपने बिज़नेस के प्रॉफिट का 50% उसे देना होगा और वो उनसे उनके बिज़नेस का 50% प्रॉफिट मांगती है। इसके बाद एक डॉन गुस्से में मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमेलियन एक भयानक हाथी का रूप ले लेती है और वो उन्हें धमकी देती है कि उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फिर सभी लोग कॉमेलियन को अपना आधा प्रॉफिट देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इधर जैन और पो कॉमेलियन को ढूंढते ढूंढते उसके अड्डे पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पो केज में फंस जाता है। तब पो जैन से मदद मांगता है और उसे छुड़ाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैन जो है कॉमेलियन के लिए काम कर रही होती है और उसने पो को उसकी जादुई छड़ी के लिए ही फंसाया था। तो ये छड़ी स्पिरिट रियम की एक तरीके की चाबी होती है जिससे कोई भी इस छड़ी के सहारे स्पिरिट रियम से किसी भी मास्टर को बुला सकता था। यहाँ पर हमें कॉमेलियन के असली प्लान का पता चलता है और हमें बताया जाता है कि वो एक कुंग फू मास्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उसे कहीं से भी कुंग फू मास्टर की ट्रेनिंग नहीं मिली, इसीलिए उसने जादू सीखा है। इस मैजिक और जादुई छड़ी के सहारे से वो किसी भी कुंग फू मास्टर के स्किल्स को चोरी कर सकती है जो कि स्पिरिट रियम में रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किसी तरीके से पो कॉमेलियन की कैद से तो आज़ाद हो जाता है और ख़ुद को छुड़ा लेता है, लेकिन वो अपनी छड़ी खो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पो इन सारी घटनाओं को सोचकर उदास हो ही रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक से जैन आती है और उसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे पो को धोखा देकर काफ़ी बुरा लग रहा था। इसके बाद वो उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर छड़ी को दोबारा छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। इसके लिए जैन अपने प्रिंस से जाकर मिलती है और वो उनसे मदद मांगती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार फिर ड्रैगन वॉरियर पो कॉमेलियन के अड्डे पर जाता है उससे लड़ने के लिए।
पर अभी तक कॉमेलियन ने सारे के सारे कुंफू मास्टर्स की स्किल्स को चोरी कर लिया होता है। इसके बाद पो और कॉमेलियन में ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें जैन पो का बहुत ही अच्छे से साथ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर कॉमेलियन को बुरी तरीके से हरा देते हैं। फिर पो जो है कुंफू मास्टर्स की चुराई हुई स्किल्स छड़ी की मदद से दोबारा लौटा देता है और उन्हें स्प्लिट रियम में भेज देता है। तो विलन को हराने के बाद पो जो है अपने गांव दोबारा लौट आता है और शिफू से मिलता है। तो यहाँ पर वो बाबा शिफू से मिलकर कहता है कि उसने अपना एक सक्सेसर चुन लिया है। यहाँ पर वो जैन की तरफ इशारा करता है। तो इसके बाद मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी के पिछले 3 भागों की आप स्टोरी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।